हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज या कहे मौत के तोहफे सुनने में बड़ा ही अटपटा है, मगर कहानी के आखिरी हिस्से में इंट्रोड्यूस होने के बावजूद ये तीनों डेथली हैलोज हैरी पॉटर यूनिवर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका अपना इतिहास है। ये हैरी या कहे वोल्डेमॉर्ट के जन्म लेने से पहले से भी एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। सो आई थॉट इनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाना बनता ही है, ताकि आप भी समझ पाओ कि जेके रोलिंग ने विजार्डिंग वर्ल्ड के लिए अपने दिमाग के घोड़े कहां तक दौड़ाए हैं। सो बेसिकली डेथली हैलोज की शुरुआत एक कहानी से होती है, जहाँ ये तीन भाइयों की कहानी दरअसल विजार्डिंग दुनिया की एक फेरी टेल की तरह मानी जाती है, एंड इट कम्स फ्रॉम द बुक द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड। जादुई दुनिया के बच्चे इन तीन भाइयों की कहानी को एक बेड टाइम स्टोरी की तरह सुनते हुए बड़े होते हैं, बिकॉज ऑन द सरफेस लेवल इट साउंड्स लाइक मैजिकल, सिंपल एंड मॉरल बेस्ड स्टोरी, लेकिन असलियत में इसके ताल्लुकात असली जादुई दुनिया से जुड़े हुए हैं। जहाँ उस कहानी के मुताबिक एक दिन तीन भाइयों ने मौत को चकमा दे दिया, जिसके चलते ना चाहते हुए भी मौत ने ये प्रिटेंड किया कि वो उनसे बहुत प्रभावित हो चुकी है और अब वो चाहे जो चीज मौत से मांग सकते हैं, जिसके लिए वो मना नहीं करेगी। एंटियोक पेवरेल ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी मांगी। वही दूसरे भाई यानी कि कैडमस पेवरेल ने मौत से वो रास्ता मांगा जिसके चलते वो अपनी खोई हुई माशुका को जिंदा कर पाए। मौत ने तुरंत ही उसे रेजरेक्शन स्टोन थमा दिया। तीसरे भाई इग्नोटस ने डेथ से ही छुपने के लिए मौत से उसका कोई रास्ता मांग लिया, जहाँ मौत ने भी उसे अपने अदृश्य चोगे का टुकड़ा फाड़ कर दे दिया। लेजेंड्स के मुताबिक जिसके पास भी मौत के तीनों तोहफे होंगे वो मौत को काबू में कर सकता है। अब हालांकि ज्यादातर जादूगर इसे बस एक बच्चों की कहानी की तरह मानते हैं, जहाँ पर मौत बस एक फिक्शनल कैरेक्टर थी। इवन हरमाइनी भी पहले ये मान के चल रही थी कि ये बस एक मोरल फेरी टेल है, इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होगा, बिकॉज इन द विजार्डिंग वर्ल्ड फेरी टेल्स आर नॉट टेकन लिटरली। ऑल्दो डम्बलडोर के मुताबिक ये तीन भाई दरअसल असलियत में मौजूद थे, जिन्हें पेवरेल ब्रदर्स नाम से भी जाना जाता था। वो तीनों एक्सपोनेंशियली शक्तिशाली जादूगर थे, जो कि लेजेंडरी मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट भी कर सकते थे। ओवर टाइम विजार्डिंग वर्ल्ड में दिस हिस्ट्री बिकेम मिथ, देन मिथ बिकेम फेरी टेल। इसे सच्चाई और सिंबोलिज्म के साथ मिक्स किया गया है। मौत को एक सिंबॉलिक फिगर की तरह दिखाया है। मौत ने एक्चुअली उन भाइयों को तोहफे नहीं दिए, वो तो उन्होंने अपनी अपनी प्रेफरेंस और मॉरलिटी के हिसाब से खुद बनाए थे। मौत तो बस रिप्रेजेंट कर रही थी मोर्टेलिटी एंड द नेचुरल एंड ऑफ लाइफ। बेसिकली जेके रोलिंग ने मौत को एक स्टोरी टेलिंग डिवाइस, एक मोरल जज की तरह यूज किया है कि कैसे इंसान प्राइड, ग्रीफ और एक्सेप्टेंस में मॉरली रिएक्ट करता है। तीनों भाइयों का चुना हुआ रास्ता उनकी पर्सनैलिटी, फियर और विजडम को दर्शाता है। मौत ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, उसने बस उन्हें चॉइसेस दी खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मिला जुला कर इस पूरी कहानी का मतलब यही सिखाना था कि कैसे अलग अलग लोग डेथ को रिस्पॉन्ड करते हैं और क्यों इमॉर्टेलिटी को चेस करना डेंजरस है। एंड दिस थीम क्लियरली मिरर्स वोल्डेमॉर्ट, हैरी एंड डम्बलडोर्स जर्नी एज वेल, कि कैसे तीनों के ख्यालात इमॉर्टेलिटी को लेकर अलग अलग थे। जहाँ ये ऐतिहासिक कहानी जरूरी भी थी, क्योंकि इसी के चलते हमें एज अ ऑडियंस भी पता चलता है कि डेथली हैलोज और मास्टर ऑफ डेथ कॉन्सेप्ट दरअसल क्या है। इट प्रिपेयर्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड पावर वर्सेस विजडम, फियर वर्सेस एक्सेप्टेंस। एंटियोक पेवरेल, जो कि तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और घमंडी था, उसे अपनी मैजिकल स्किल्स पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था। ही वांटेड एब्सोल्यूट डोमिनेंस, जिसके चलते उसके सामने कोई भी जादूगर टिक ना पाए। उसका गोल सर्वाइवल नहीं था, वो सुप्रीमेसी के पीछे भाग रहा था, जिसके चलते उसने मौत से दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी मांगी, जो कि मौत ने भी उसे पासी के झरने के एक एल्डर पेड़ से तोड़कर बना भी दी। एक ऐसी छड़ी जो वॉन्ड ओनर की पावर्स को एम्पलीफाई कर दे, जिसके चलते वो किसी भी ड्यूएल को आराम से जीत सकता था। लेकिन एंटियोक ने उसका भी इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया। उसने तुरंत ही गांव में अपने पुराने दुश्मन को तो मार ही दिया, पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन सबके सामने भी कर दिया। और इसी के चलते एक रात जब वो गहरी नींद में था, तब किसी ने उसकी छड़ी को चुराने के लिए उसकी नींद में ही हत्या कर दी। यानी कि अल्टीमेटली उसकी मौत का कारण बना घमंड एंड द इल्यूजन ऑफ इनविंसिबिलिटी, बिकॉज पावर इनवाइट्स चैलेंज एंड बिट्रेयल। वही दूसरा भाई कैडमस अपनी मरी हुई माशुका को जिंदा करना चाहता था। अब हालांकि उसके इंटेंशंस बुरे नहीं थे, he was emotionally attached to her, but at the same time he wanted to pull off deeply unnatural thing, जिसके चलते उसने मौत से एक ऐसा जरिया मांगा जिससे वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर पाए। मौत ने भी उसे रेजरेक्शन स्टोन तो दे दिया, लेकिन अब उसकी माशुका की दुनिया वो नहीं थी जहाँ कैडमस उसे वापस लाना चाहता था। वो जिंदा तो हो गई, बट शी वॉज कोल्ड, डिस्टेंट एंड अनहैप्पी इन द लिविंग वर्ल्ड, और इसी चीज ने कैडमस को अंदर से तोड़ दिया। He was totally unable to accept the reality, he became miserable, जिसके चलते he took his own life, ताकि वो जिंदगी के बाद क्यों ना हो अपनी माशुका के साथ रह सके। तुम्हारे साथ जीना वहाँ और मरना भी वहाँ। तीसरा भाई इग्नोटस दो भाइयों के मुकाबले सबसे विनम्र और बुद्धिमान था। उसे ना ही पावर की तलाश थी और ना ही इमॉर्टेलिटी की, वो बस मौत के खौफ के बिना जीना चाहता था। उसने डेथ से एक ऐसे तोहफे की मांग की जिसके चलते मौत भी उसे ढूंढ ना पाए, और ना चाहते हुए भी डेथ ने उसे अपने अदृश्य चोगे का एक टुकड़ा फाड़
काटकर दे दिया और उसी के सहारे इग्नोटस ने अपनी पूरी जिंदगी शांति और मौत को चकमा देते हुए आराम से बिताई, क्योंकि वो कभी भी मरने से भागा नहीं। He knew that death is about acceptance, not about escape। बूढ़ा होते ही उसने अपना अदृश्य चोगा अपने बच्चे को पास ऑन कर दिया और मौत को किसी पुराने दोस्त की तरह गले लगा लिया। नाउ अगर इस फेरी टेल के डेथली हैलोस को अब रियल टाइम यानी कि हैरी की कहानी में ढूंढने जाए तो अदृश्य चोगा और रेजरेक्शन स्टोन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहे। अदृश्य चोगा अपनी आगे की नस्लों में बढ़ता रहा, जहाँ इग्नोटस की अगली कुछ पीढ़ियों में एक लड़की ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर हार्डविन पॉटर से शादी कर ली और इसी के साथ चोगे के असली राइटफुल ओनर बने पॉटर्स। आगे भी ये पास ऑन का सिलसिला बढ़ता रहा तब तक जब तक फ्लेमॉन पॉटर ने उसे जेम्स पॉटर को थमा दिया। वही रेजरेक्शन स्टोन को भी आगे चलकर एक रिंग में डाला गया जो कि आगे अपनी जनरेशन में बढ़ती रही और इवेंचुअली गॉन्ड फैमिली की मिल्कियत बन गई। हालांकि उस रिंग की ट्रू पोटेंशियल बहुत कम लोगों को ही पता थी। दे डोंट नो एक्चुअली दैट इट वाज वन ऑफ द डेथली हैलोस। जहां आगे गॉन्ड फैमिली में अपना सफर जारी रखते हुए ये रिंग मार्वोलो गॉन्ड के पास जा पहुंची, जो कि दरअसल टॉम रिडल या कहे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के नाना जी थे। मार्वोलो ने भी ठीक प्रथा को जारी रखते हुए रिंग को अपने बेटे मॉर्फिन को दे दिया। नाउ हियर इट कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। टॉम रिडल को पता था कि वो रिंग एक नायाब चीज है, जिसके चलते उसने अपने स्कूली डेज में ही मॉर्फिन से उसे चुरा लिया और उसे भी एक होक्रक्स में तब्दील कर दिया। रिमेंबर, 7 होक्रक्स यानी कि अपनी आत्मा के टुकड़े वोल्डेमॉर्ट ने बनाए थे खुद को अमर रखने के लिए। इनका डेथली हैलोस से वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर आगे बढ़ते रहे तो रिंग को भी एक होक्रक्स बनाने के बाद टॉम रिडल वापस अपने नाना जी के घर गया और उसने वहां पर तंत्र मंत्र का सहारा लेते हुए वो रिंग वहीं पर छुपा दी। द रीजन दीज टू हैलोस आर सो इंटरेस्टिंग इट्स बिकॉज दे लिंक द हीरो ऑफ द स्टोरी एंड द विलन ऑफ द स्टोरी। हम जान रहे हैं कि हैरी इग्नोटस पेवरल का डिसेंडेंट है, वही वोल्डेमॉर्ट इज आल्सो डिसेंडेंट ऑफ कैडमस पेवरल। इग्नोटस और कैडमस ये दोनों भाई थे, यानी कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट भी एक ही फैमिली से आते हैं एंड दे आर एक्चुअली रिलेटेड, लाइक मेरे दूर दूर का भाई। खैर आगे बढ़ते रहे तो स्टोन और क्लोक की तरह एल्डर वॉन्ड किसी फैमिली से नहीं आती, क्योंकि एंटीओक को मारने के बाद किसी ने वो छड़ी चुरा ली थी और विजार्डिंग वर्ल्ड में आप जादुई छड़ी को सामने वाले से जीत सकते हो अगर आप उसके ओनर को ड्यूल में हरा दो या ओवर पावर कर दो या जिसकी वो छड़ी है उसे मार ही दो, तो वो छड़ी उसी मोमेंट से आपकी वफादार रहेगी। ऑल्दो ओलिवेंडर्स के हिसाब से छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है, यानी कि अगर छड़ी ने आपको नहीं चुना है या इसके राइटफुल ओनर से आपने इसे नहीं जीता है तो छड़ी आपकी बात नहीं मानेगी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आगे चलकर ये एक बहुत ही की एलिमेंट साबित होती है। एंटीओक पेवरल को जिसने भी मारा था वो आगे चलकर एल्डर वॉन्ड का असली मालिक बना, जहाँ आगे चलकर कई सालों तक ये छड़ी अपना मालिक बदलती रही, ज्यादातर वायलेंस के बलबूते पे, जहाँ उस दौरान इसे कई सारे नाम भी दे दिए गए थे, जैसे डेथ स्टिक और वॉन्ड ऑफ डेस्टिनी। 1800 के दशक तक इस छड़ी का नया मालिक बना ग्रेगोरोविच, जो कि एक वॉन्ड मेकर था और वो इसकी शक्तियों से इतना इंप्रेस हो चुका था कि उसने इसकी डुप्लीकेट भी बनानी चाहिए और सब तरफ ये बात फैला दी कि वो एल्डर वॉन्ड की डुप्लीकेट बेचने के लिए ओपन है। और ये बात एक लड़के के कान तक पहुंची जिसका नाम था ग्रेलेट ग्रिंडलवॉल्ड, और उसने तुरंत ही ग्रेगोरोविच की शॉप पे छापा मारा और उसे स्टन करते हुए वो उस छड़ी को लेकर वहां से भाग गया। ऑल्दो ग्रेगोरोविच को कभी पता नहीं चला कि वो लड़का दरअसल कौन था। दूसरी ओर ग्रिंडलवॉल्ड और डंबलडोर एक दूसरे के पास आए और उन्होंने एक कसम खाई थी कि वो सारे डेथली हैलोस को ढूंढेंगे और दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन उसी बीच हुए कुछ हादसों के चलते डंबलडोर की छोटी बहन एरियाना की मौत हो जाती है, जिसके बाद एक्चुअली ग्रिंडलवॉल्ड एल्डर वॉन्ड को चुरा लेता है और अपने रास्ते निकल पड़ता है दुनिया को जीतने के लिए। लेकिन उसकी इस कश्मकश में वो कई सारे मासूम लोगों की जान भी ले लेता है, जिसके चलते डंबलडोर सामने आते हैं और ग्रिंडलवॉल्ड को हराते हुए एल्डर वॉन्ड के राइटफुल ओनर बन जाते हैं। अब हालांकि अपनी छोटी बहन को खोने के चलते डंबलडोर ने दुनिया को जीतने का अपना ख्वाब छोड़ दिया था, मगर वो हमेशा से ही डेथली हैलोस में इंटरेस्टेड थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि जेम्स पॉटर के पास अदृश्य चोगा है, वो तुरंत ही समझ गए कि ये भी एक डेथली हैलो है, जिसके चलते उन्होंने जेम्स से वो चोगा कुछ दिनों के लिए उधार मांग लिया ताकि वो आगे की जांच उस पर कर पाए। बट शॉर्टली आफ्टर दैट जेम्स वाज किल्ड बाय लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और अब डंबलडोर के पास 2 डेथली हैलोस मौजूद थे। ऑल्दो ठीक 10 सालों के बाद जब हैरी पहली बार हॉगवर्ट्स में आया तब डंबलडोर ने वो अदृश्य चोगा छुपके से हैरी को एज अ क्रिसमस गिफ्ट दे दिया ताकि राइटफुली चोगा अपनी आगे की जनरेशंस में पास ऑन होता रहे। कुछ सालों के बाद डंबलडोर ये डिस्कवर कर चुके थे कि कैसे वोल्डेमॉर्ट अपनी आत्मा के टुकड़े करते हुए अमर बन बैठा है। उन्होंने गॉन्ट हाउस में जाते हुए उस रिंग को ढूंढ लिया और सारे तंत्र मंत्रों को तोड़ते हुए उसे हासिल भी कर दिया। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि इसके अंदर रेजरेक्शन स्टोन है, हिज ऑब्सेशन विद द डेथली हैलोस
took over him. He put the ring on, completely forgetting that it was a Horcrux, जिसके चलते उस रिंग ने डम्बलडोर को पॉइजन कर दिया। हालांकि स्नेप ने अपनी काबिलियत से उस जहर को पूरे शरीर में फैलने से तो रोक लिया, मगर डम्बलडोर के पास अब हार्डली 1 ही साल बचा हुआ था। उन्होंने तुरंत ही गरुड़द्वार की तलवार से उस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, although he knew that he is going to die anyway, जिसके चलते एल्डर वॉन्ड की मिल्कियत किसी और को न मिले, इसीलिए उन्होंने स्नेप से कहा कि उसे ही उन्हें मारना होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्लान थोड़ा फंस गया, क्योंकि उस रात एस्ट्रोनॉमी टावर पर स्नेप के मारने से पहले ही ड्रेको मैल्फॉय ने डम्बलडोर को डिसआर्म कर दिया, यानी कि अब एल्डर वॉन्ड का असली मालिक ड्रेको बन चुका था। हालांकि अगले 1 साल तक एल्डर वॉन्ड डम्बलडोर के साथ कब्र में दफन रही, तब तक जब तक वोल्डेमॉर्ट ने जाकर उसे चुरा न लिया। लेटर ऑन मैल्फॉय मैनर के इंसिडेंट के दौरान जब हैरी ने ड्रेको को ओवरपावर किया, तब से लेकर हैरी एल्डर वॉन्ड का नया मालिक बना, यानी कि अब हैरी 2 डेथली हैलोज का राइटफुल ओनर था, एक तो अदृश्य चोगा और दूसरी एल्डर वॉन्ड। अब तीसरे डेथली हैलो यानी कि रेजरेक्शन स्टोन को लेकर यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिफोर डिस्ट्रॉइंग द रिंग, डम्बलडोर सीक्रेटली रिमूव्ड द रेजरेक्शन स्टोन एंड हिड इट इनसाइड द गोल्डन स्निच, जिसे हैरी ने अपनी पहली क्विडिच मैच के दौरान जीता था। मेनी इयर्स लेटर जब डम्बलडोर की विल सामने आई, तब मिनिस्टर ऑफ मैजिक ने वो गोल्डन स्निच हैरी को दे दी, जिसके ऊपर एक मैसेज था, आई ओपन एट द क्लोज। हैरी ने फाइनली इस मैसेज को डिकोड किया जब वो खुद को वोल्डेमॉर्ट के सामने सैक्रिफाइस करने जा रहा था। जैसे ही उसने कहा वो गोल्डन स्निच खुल गई, जिसके अंदर था रेजरेक्शन स्टोन, which means now Harry became the true master of death. He possessed all 3 deathly hallows together at the same time. जहाँ कईयों का मानना ये है कि 3 मौत के तोहफे यानी कि डेथली हैलोज साथ होने के चलते हैरी ने मौत को चकमा दे दिया, बट इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। लिली एंड लव वेयर द रीजंस जिसके चलते हैरी सर्वाइव कर पाया। उसके पीछे भी अपनी एक पूरी अलग कहानी है, वो किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बता देना। फिलहाल डेथली हैलोज पे वापस आए तो इसे लेकर भी एक थ्योरी है दैट वोल्डेमॉर्ट, स्नेप एंड हैरी आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द 3 ब्रदर्स, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट भी ठीक एंटीऑक की तरह घमंड और पावर की तलाश में मारा गया। स्नेप डाइड फॉर लव लाइक कैडमस एंड हैरी ग्रीटेड डेथ लाइक एन ओल्ड फ्रेंड लाइक इग्नोटस। एट द एंड जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारना चाहा, तब एल्डर वॉन्ड ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि तब वो हैरी की वफादार थी। इट रिफ्यूज टू किल इट्स मास्टर एट द टाइम, जिसके चलते हैरी के सामने वोल्डेमॉर्ट मारा गया। खैर आगे इन डेथली हैलोज का क्या हुआ, तो रेजरेक्शन स्टोन वहीं पर अंधेरे जंगल में पड़े हुए कहीं पर गुम हो गया। अदृश्य चोगा हैरी के पास ही रहा, जिसने आगे उसे अपनी अपकमिंग जनरेशंस में पास ऑन किया। वही एल्डर वॉन्ड का सहारा लेते हुए हैरी ने अपनी पुरानी छड़ी को वापस रिपेयर किया, जो कि उसी साल उसी वक्त के दौरान टूट चुकी थी। नॉर्मली जादुई छड़ियां वापस रिपेयर नहीं होती, बट सिंस हैरी वाज होल्डिंग मोस्ट पावरफुल वॉन्ड इन द वर्ल्ड, द एल्डर वॉन्ड, उसने अपनी छड़ी को आराम से फिक्स कर दिया और एल्डर वॉन्ड को वापस डम्बलडोर की कब्र में रख दिया, शोइंग ही वाज नेवर आफ्टर इमॉर्टैलिटी और ग्रेट पावर। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना। साथ ही साथ चैनल पे नए आए हो और हैरी पॉटर यूनिवर्स से प्यार करते हो तो क्या कर रहे हो यार, फैला दो इसे अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच अभी के अभी। प्लीज 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 सीरियसली कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे खुद के मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कम ऑन, एक सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए तो बोल रहा हूँ, बाकी या मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, उनके साथ रहिए एंड आई विल सी यू सून। Nox.